हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं टाइमली वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करूंगा कि हमारा जो कट ऑफ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बेसिकली रिटन का कट ऑफ क्या होगा, वो यहाँ पर ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी एग्जाम के लिए जो कट ऑफ है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट गिव द कट ऑफ बेस्ड ऑन सिंगल फैक्टर। सबसे पहला जो प्राइमरी गवर्निंग फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि हमारी उस पर्टिकुलर एग्जाम में वैकेंसीज कितनी है। तो अगर इस एग्जाम के लिए वैकेंसीज की बात करें तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारी जो वैकेंसीज थी अराउंड 400 के अप्रॉक्स थी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, और इस बार वैकेंसीज लगभग 50% कर दी गई हैं। तो 50% वैकेंसी का रिडक्शन हुआ है इस बार। तो ऑब्वियस है कि जो हमारा कट ऑफ पिछली बार रिटन एग्जाम के लिए था वो इस बार ज्यादा रहेगा, इस बार पिछले के कंपैरिजन में। दूसरा है कि जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, हर डिपार्टमेंट में का कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाएगा, हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या प्रेफरेंसेस भरी हुई हैं अपने एग्जाम में। उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ है वो क्या जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन जनरल जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो कितना होगा। अभी मैं कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज नहीं जा रहा हूं। और तीसरा चीज है कि बिकॉज जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था और एक साल का गैप है, तो जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार रिटन में क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू तक गए थे, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनकी प्रिपरेशन ऑब्वियस है कि पिछले जो नया बैच आया उससे हायर साइड में रहेगी। तो उन स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम दिया होगा। तो टाइम के साथ आपका कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस है जो पिछली बार कट ऑफ गया था उससे कट ऑफ हायर साइड में रहेगा। तो अगर हम उसको बेंचमार्क मान लें, जो पिछली बार का कट ऑफ था, मिनिमम कट ऑफ था, दैट वाज अराउंड, मुझे याद आ रहा 440 मार्क्स था। तो दिस इज द बेंचमार्क जो पिछली बार का था, एक साल पहले जो एग्जाम हुआ था। तो अब जो कट ऑफ है वो इससे ऊपर जाएगा, ये ऑब्वियस है। तो जिन स्टूडेंट्स के 440 से नीचे आ रहे हैं तो उनको प्रिपरेशन अपनी नेक्स्ट एग्जाम के लिए कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब मैं डिटेल में आपके साथ पेपर 1 और पेपर 2 का जो लेवल था उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कट ऑफ बेसिकली डराइव होगा। बिकॉज पेपर के लेवल से ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स ने ऑन एवरेज कितने किए हैं, कितने उसमें एक्यूरेसी है, उन सारे फैक्टर्स को रिलेट करते हुए हम लोग एक लॉजिकल वैल्यू पर पहुंचेंगे, जो लॉजिकल कट ऑफ है उस पर पहुंचेंगे। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है पिछली बार एग्जाम के रेस्पेक्ट में बात करें तो पेपर इजी था पिछले एग्जाम के रेस्पेक्ट में जो पेपर 1 आया था। बट बिकॉज कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, ठीक है, वैकेंसीज हाफ हो गई हैं, तो वो चीज जो है वो कंपनसेट हो जा रही है बेसिकली। तो अगर पेपर 1 के एनालिसिस में बात करें जिसमें बेसिकली हमारे 125 क्वेश्चंस थे, जिसका जो ब्रेकअप अगर आपको सभी को पता है, इस पर मैं नहीं जा रहा, 100 + 25 था। 25 क्वेश्चंस थे वो जो हिंदी के थे, और जो 100 क्वेश्चंस थे ये सिविल इंजीनियरिंग के थे, जो मेन स्ट्रीम ब्रांच है। तो जो 100 क्वेश्चंस है और जो हिंदी के क्वेश्चंस है, हिंदी का पेपर भी पिछली बार के एग्जाम के रिस्पेक्ट में इजी था। तो अगर हिंदी का हम अभी सिर्फ ब्रेकअप करें और पेपर को इवेलुएट करें तो एक एवरेज और अच्छा पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है जिसने सीरियसली एग्जाम दिया था, ही विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 15 क्वेश्चंस वो करेक्टली कर सकता था। तो 15 × 3 आपका जो हो गया 45 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। ये एक एवरेज सीरियस स्टूडेंट जिसने सीरियसली एग्जाम दिया है प्रिपरेशन करके, वो स्कोर कर सकता था इसमें। तो विल टेक द बेंचमार्क फॉर हिंदी एज 45 मार्क्स, ठीक है। बिकॉज किसी भी एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एग्जाम दे रहे हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं करता कट ऑफ में। बिकॉज जो सीरियसली एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 20% ही होते हैं। तो वी विल नॉट गोइंग टू फैक्टर, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारे 50% स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया, तो उससे कोई सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको।
जो बचे हुए सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस हैं, अगर हम उस पर जाएं, उनके लेवल पर जाएं, तो उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला जो है इजी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी जो है ये दिस इज मॉडरेट कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी है। इस कैटेगरी में अगर हम पेपर को एनालाइज करें कि कितने क्वेश्चंस हमारे इजी थे, मॉडरेट थे, डिफिकल्ट थे, मैंने जो अपना लेवल बनाया है उसमें आपको मैं बता देता हूं। जो इजी क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे, और इजी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कहीं ना कहीं आपने एग्जाम में प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस हैं, आपकी वेबसाइट्स पे क्वेश्चंस अवेलेबल है, डायरेक्टली आपके कॉपीड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ गए हैं, आपको रीड आउट करके टिक करना है। तो बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली रिपीटेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सोर्स इज कैटेगराइज्ड अंडर इजी क्वेश्चंस। मॉडरेट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस तो आपने देखे हुए हैं उस टाइप के, बट आपको एग्जाम में जब आप बैठकर एग्जाम दे रहे हो तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन। अब तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत होगी, तो वो क्वेश्चंस हमारे मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे। तो जो इसने अच्छे से पढ़ाई की है वही क्वेश्चन कर पाएगा। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ये न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, जो आईएएस कोड बेस्ड या लेंथी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में छोड़ देते हैं, उन्हें आपको छोड़ देना, जिससे हमारा कट ऑफ बेसिकली गवर्न नहीं होगा। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कैटेगरी है, दिस इज नॉट अ गवर्निंग क्राइटेरिया फॉर कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ में बेसिकली एक बेंचमार्क लेवल हमें निकालना है जहां पर आपके जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। तो इजी क्वेश्चंस अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो जो मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूं कि जो मुझे लगा दैट अराउंड 73 क्वेश्चंस वर इजी क्वेश्चन, जो कहीं ना कहीं कॉपीड थे क्वेश्चंस, प्रीवियसली ईयर आज क्वेश्चंस में अवेलेबल थे, जो आपके क्वेश्चन कलेक्शन की बहुत सारी बुक्स हैं उनमें अवेलेबल थे। जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं इसमें आपके 15 क्वेश्चंस के अराउंड जो हैं ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चंस को करना था। जल्दबाजी में अगर आपने किया होगा क्वेश्चन तो गलत हो जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे, जो न्यूली फ्रेम क्वेश्चंस थे, अराउंड 12 क्वेश्चंस थे या लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे जिनको आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसी तरह अगर हम पेपर 2 की बात करें, अभी मैं टोटलिंग नहीं कर रहा हूं, पेपर 2 में अगर हम आते हैं तो पेपर 2 में भी हमारे 125 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग और 25 क्वेश्चन जो थे वो जीके के थे। ये हमारे 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के हो गए। अब इस कैटेगरी में अगर हम इजी और मॉडरेट लेवल पे क्लासिफिकेशन करें, तो हमारे जो इजी क्वेश्चंस थे वो आप कह सकते हो देवर अराउंड 72, मॉडरेट लेवल में क्वेश्चंस 17 थे, और आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन जो थे 11 थे। तो ये वाले क्वेश्चंस की तो हम बात नहीं करेंगे कट ऑफ वाले डिस्कशन में, बात करेंगे हमारे इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे जो हमारे गवर्निंग क्राइटेरिया है कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। अब दूसरी चीज आती है, बिकॉज जिस एम्बियंस में हम अपना एग्जाम लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आप अगर घर में एग्जाम दोगे और जो आपके एग्जाम में एनवायरमेंट है उसमें एग्जाम दोगे, तो देयर विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। आप एक प्रेशर में एग्जाम दे रहे होते हो, तो एक उसका एक फैक्टर हम लोग अभी कैसे कंसीडर करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये अज्यूम करते हैं कि जो स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है और अच्छे से एग्जाम लिखा है, उसने ये अज्यूम करते हुए कि 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है। 100% एक्यूरेसी मतलब जब आप स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया है, वो अटेम्प्ट करेगा। तो बेसिकली जो 100% एक्यूरेसी के साथ स्टूडेंट एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो पेपर 1 में अगर हम बात करें, तो पेपर 1 में और पेपर 2 में इजी और मॉडरेट को मिला के पेपर 1 में आपका आया 73 क्वेश्चन, ये अज्यूम किया हमने सारे अटेम्प्ट किए, और पेपर 2 में 72 क्वेश्चन स्टूडेंट ने अपेयर किए। मॉडरेट में हम ये अज्यूम करते हैं कि बिकॉज सभी का आईक्यू लेवल और प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, तो विल यूज अ फैक्टर ऑफ 50%। ये अज्यूम करेंगे कि जो मॉडरेट क्वेश्चंस आए थे पेपर में उसमें 50% क्वेश्चंस बच्चे ने 100% एक्यूरेसी को अज्यूम करते हुए कि उसको आता है और उसने सही किया है, ये हम इसमें से 50% ले लेते हैं। तो विल गो अराउंड
15 का आप ले लोगे तो यू विल गेट 8 क्वेश्चंस, और इसमें भी आपका 8 क्वेश्चंस, टोटल हमारा 32 क्वेश्चन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई 8 ठीक है। तो टोटल आपका जो अटेम्प्ट आया, जो स्टूडेंट ने, अच्छे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, अज्यूमिंग कि उसने 100% एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया है, ये जो टॉप 20 to 25% स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी की अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 81 क्वेश्चंस आ गए जो स्टूडेंट, 80 जो स्टूडेंट ने एग्जाम में अटेम्प्ट किया है। रही जीके की बात, जीके का लेवल पिछली बार के जीके से लगभग सेम था, थोड़ा सा इजियर साइड पे था। तो विल अज्यूम बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स की 30 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स हम एवरेज स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 30 और 745 मार्क्स हमारे जीके और हिंदी के हो गए अलग अलग। अब चलते हैं कि कैसे हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अब आपके जो 81 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपकी टोटलिंग कर लेते हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो हो गए 145 हो गए, और ये टोटल क्वेश्चन हो गए 16 ठीक है। अब अटेम्प्ट तो आपने ये अज्यूम करते हुए कर दिया कि 145 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करके आ गया ठीक है। लेकिन इन जनरली ये देखा गया है कि जो भी आप कर रहे हो क्वेश्चंस एग्जाम में, अप्रोक्सीमेटली हम अज्यूम करेंगे कि 20% क्वेश्चंस इसमें गलत ही होंगे स्टूडेंट से, ड्यू टू कैलकुलेशन मिस्टेक। आपने इजी क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्वेश्चंस को गलत करने के लिए, बिकॉज हम लाइटली लेकर टिक कर देते हैं ठीक है। तो वील अज्यूम कि हमारे दोनों में से हम 20% क्वेश्चंस जो हैं वो हम निगेटिव ले लेते हैं। 20% क्वेश्चंस कि आपने ये इनकरेक्ट आंसर किए। इसको आप यू कैन रिड्यूस इट टू 15% ठीक है। आप 15% तक इसको लेके जा सकते हो। 15% निगेटिव एज्यूम करते हुए आपके अगर टोटल 181 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए तो आपको 15% इसको आपको रिड्यूस कर देने, विच विल कम अराउंड 24। तो आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस हो गए वो हो गए आपके 137, सॉरी दिस इज 161 बेसिकली। 161 में आप 15% अगर आप रिड्यूस करोगे तो इट विल कम अराउंड आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 137 मार्क्स आपके आ जाएंगे ठीक है। 137 मार्क्स नहीं, 137 क्वेश्चंस के अगेंस्ट जो मार्क्स बनेंगे ये आपके कट ऑफ को डिसाइड करने वाले मार्क्स हो जाएंगे। तो अगर अब आप जो वैल्यूज निकालोगे उसमें सबसे पहले मार्क्स आ गए आपके 137 इंटू 3 मार्क्स ठीक है, जो कि आपके बनेंगे 411। उसके बाद आपके हिंदी के मार्क्स आ गए 45, आपके जीके के जो मार्क्स आ गए वो 30, और जो आपकी निगेटिव मार्किंग आपने 24 क्वेश्चंस गलत किए उसका -24। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या वैल्यू बनेगा, ये आप टोटलिंग तो यहां पर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं दैट इज 462 मार्क्स। तो आप ये कह सकते हो कि जिन सीरियस स्टूडेंट्स के 462 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं दे आर सेफ फॉर इंटरव्यू। इट मीन्स उनको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो जिनके निगेटिव मार्किंग के बाद अराउंड 460 to 465 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, उनको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, वो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और रही बात जो फाइनल कट ऑफ की, तो देयर आर लॉट अदर फैक्टर्स विच विल बी द गवर्निंग फैक्टर्स। लेकिन अगर आप जिन स्टूडेंट्स के 460 मार्क्स आ रहे हैं उनको आपको इंटरव्यू में एटलीस्ट 55 to 60 मार्क्स आपको लाने होंगे टू बी ऑन द सेफर साइड, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनेगा 515 to 520। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको 520 के अराउंड मार्क्स चाहिए होगा। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल
और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हैं वो आप असेस कर सकते हो लास्ट ईयर के बेसिस पे। जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में जो डिफरेंस था वो गैप लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल। और अपना कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।